Hello everyone. So this is our second video of Computer Organization and Architecture Unit 3. So this is the second topic, instruction cycle and sub-cycle. To understand this topic you firstly need to understand what is instruction. So उसके ऊपर वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी. So let's start. Instruction cycle and sub-cycle. So what is instruction cycle? अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो करता है. सपोज हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने फाइव इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो हर एक इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो करता है. अब वो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो सब साइकिल्स हैं वो हैं फेच, डिकोड, रीड इफेक्टिव एड्रेस एंड एग्जीक्यूट. फेच क्या करता है कि सबसे पहले तो जो कुछ भी एड्रेस हमारे प्रोग्राम काउंटर में प्रेजेंट है उसको फेच करेगा और जो नया इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में डाल देगा. डिकोड, सपोज हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है ऐड ए कॉमा बी. हम चाहते हैं कि ए और बी का एडिशन परफॉर्म हो, तो ये क्या करेगा, डिकोड ऑप कोड को एग्जामिन करेगा. तो ऑप कोड क्या है हमारा यहाँ, ऐड, दैट इज प्लस. रीड इफेक्टिव एड्रेस, एड्रेस को रीड करेंगे. उसके बाद एग्जीक्यूट, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो माइक्रो कोड था, जैसे अब हमारे को C इक्वल्स टू ऐड ए बी करना है, तो अब हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करो और एक डिकोडर आउटपुट लाइन सिलेक्ट की जाएगी. उस आउटपुट लाइन में आउटपुट दे दिया जाएगा. ALU ये ऐड परफॉर्म करके अपना आउटपुट उस आउटपुट लाइन में डाल देगा. नेक्स्ट, माइक्रो ऑपरेशंस. माइक्रो ऑपरेशंस ऐसे फंक्शनल ऑपरेशंस हैं जो प्रोसेसर परफॉर्म करता है. ये कुछ लो लेवल के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं. अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस रखे हुए हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जैसे फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, इंटरप्ट साइकिल. अब हर एक साइकिल में कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. फर्स्ट वन इज लोड. लोड्स इन्फो फ्रॉम मेमोरी टू अ रजिस्टर. मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को उठाकर रजिस्टर में डालने का काम कौन करता है, लोड माइक्रो ऑपरेशन. स्टोर, हमारा रजिस्टर की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करता है. ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट, या पहले पढ़ चुके हैं. ऐड करेगा दो वैल्यूज को ऐड और आउटकम स्टोर कर देगा रजिस्टर में. सब्ट्रैक्ट करेगा, रजिस्टर में स्टोर कर देगा. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन, एंड नॉट ऑपरेशन. शिफ्ट क्या करता है, हमारे जो कुछ भी कंटेंट है उसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. लेट अस सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है ऐड R3, R1. सबसे पहला एक्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करना. ठीक है, कर लिया. फेच द फर्स्ट ऑपरेंड. फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, R3 के अंदर जो कुछ भी कंटेंट हो उसको फेच करना. कर लिया. अब एडिशन परफॉर्म किया. सपोज R3 के अंदर हमने लिख रखा था 2 या 3 वैल्यूज थी, 2, 3, 5, वो यहाँ पर हमने फेच कर लिया. अब एडिशन परफॉर्म किया, 2 + 3 + 5 दैट इज 10 हो गया परफॉर्म. अब ये जो रिजल्ट है इसे R1 में लोड कर दो, मतलब R3 में जो भी कंटेंट था उसे ऐड करो और फिर उसे R1 में लोड कर दो. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करता, बस इंस्ट्रक्शंस जो हमारा प्रोग्राम है उसके फ्लो को चेंज करने के लिए, अगर सपोज हम कुछ चेंजेस चाहते हैं उसके लिए हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. कुछ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जैसे ब्रांच, जंप, स्किप, कॉल, रिटर्न, कंपेयर, टेस्ट. ब्रांच क्या करता है, ये एक अनकंडीशनल जंप है. जहाँ पर हम जंप तो करवाना चाहते हैं लेकिन उसकी कोई कंडीशंस नहीं देना चाहते हैं, तो हम सीधा एड्रेस दे देते हैं कि आप यहाँ से वहाँ जंप करिए.
जंप ये प्रोग्राम के सीक्वेंस को उस मेमोरी एड्रेस पे जंप करवा देता है जहाँ पर जो ऑपरेंड ने दे रखा हो। स्किप, अगर हम चाहते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए तो उसके लिए हम स्किप का यूज़ करते हैं। कॉल और रिटर्न वही यूज़ होते हैं जैसे हम सी में फंक्शन कॉल और फंक्शन रिटर्न या वैल्यू रिटर्न करते हैं, उसी सेम वही फंक्शन है यहाँ पे। कंपेयर, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं। टेस्ट में क्या होता है, दो ऑपरेंड्स के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।